नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वराह के बारे में। भगवान वराह के बारे में कहा जाता है कि पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। वराह अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके उनके दुख दूर करते हैं। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया, अर्थात पाताल में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण करने के लिए पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त किया। भगवान वराह अवतार की शक्ति अर्थात पत्नी देवी वराही हैं, जो भगवती लक्ष्मी जी की स्वरूप हैं। आप जो प्रतिमा मंदिर देख पा रहे हैं, वह प्रतिमा मंदिर जबलपुर से महज 45 किलोमीटर मझौली में स्थित है। नगर परिषद मझौली जबलपुर से 45 किलोमीटर और दमोह से लगभग 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह मंदिर जबलपुर जिले के नगर परिषद मझौली में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। हम 45 किलोमीटर जबलपुर से बाय रोड आ सकते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस प्रतिमा के बारे में यह कहा जाता है कि यह प्रतिमा कलचुरी वंश कालीन 11वीं सदी की प्रतिमा मिली हुई है, जो कि यह मंदिर में स्थित है। इस प्रतिमा के बारे में यह भी अवधारणा है कि यह प्रतिमा एक युवक को मछली पकड़ते हुए एक तालाब में बहुत ही छोटे रूप में मिली थी, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आज जो विशालकाय रूप आप देख पा रहे हैं, वह बहुत प्राचीन है और प्रतिमा बहुत ही छोटे रूप में मिली थी। यह मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मझौली जबलपुर ज़िले की एक तहसील भी है, जो भगवान विष्णु वराह की नगरी मझौली के नाम से भी जानी जाती है। यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु वराह के अवतार को समर्पित, जो जबलपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु का तृतीय अवतार वराह की प्रतिमा काफ़ी बड़े आकार होने के साथ साथ चमत्कारिक व पुरातात्विक महत्व की प्रतिमा कलचुरी कालीन की है। 11वीं सदी की यह प्रतिमा, जो मझौली में स्थित हिंदुओं का प्राचीन धार्मिक स्थल के साथ साथ इस प्रतिमा को लेकर लोगों द्वारा एक प्रचलित कहानी भी है, जिसमें एक युवक तालाब के किनारे मछली पकड़ रहा था। उसी समय उसे एक प्रतिमा आकार छोटा रूप में मिली, लेकिन समय के साथ साथ यह मूर्ति बड़ी आकार की होती गई। वर्तमान में इस मूर्ति का आकार काफ़ी विशाल है। प्राचीन ग्रंथ और लोगों के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इस मूर्ति के पूरे शरीर में विभिन्न देवी देवताओं की बेहद ही जटिल नक्काशी द्वारा आकृतियां आपको इस मूर्ति में देखने को मिल जाएंगी। भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित प्राचीन काल में बहुत सी मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की मूर्ति चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई, जिससे लोगों के मन में भगवान विष्णु के प्रति आस्था की भावना जुड़ी हुई है। यह मूर्ति और यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान वराह का अवतार, जिन्हें विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा
अवतार माना गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि वरुधिनी एकादशी के दिन भगवान के वराह अवतार की पूजा की। पौराणिक कथा के अनुसार वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने वैकुंठ लोक जाते हुए सप्त ऋषियों को द्वार पर रोका था, जिस कारण उन्हें शाप मिला कि दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। पहले जन्म में दोनों ने कश्यप और दिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहलाए। दोनों ने पृथ्वीवासियों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने यज्ञ आदि कर्म करने पर लोगों को प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष एक दिन घूमते हुए वरुण की नगरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव ने बोले कि अब तुझ में लड़ने का चाप नहीं रहा, तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब मैं नहीं हूँ, तो मैं विष्णु जी से युद्ध करना चाहिए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया। इस तरह हरि के अवतार वराह का जन्म हुआ। समय में बिन किसी सिर्फ आदमी के अंदर हम जितने बैठे ना, हमारे अंदर हर एक मानव के अंदर कोई ना कोई सिद्धि होती है, देवी शक्ति होती है। जो पूजन करता अर्चना करता उससे सिद्धियां आती हैं। कईयों की वाणी अच्छी होती है, आप किसी के पास जाओ बोले भैया चले जाओ तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा, हो गया। इसमें उसकी कोई दया नहीं है। कई ऐसे होते हैं जो सामने वाले को देख के परख लेते हैं कि किस टाइप का व्यक्ति है। कईयों के पास ऐसी स्थितियां होती हैं।